भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, न कि वहां पहुंचने का रास्ता। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का पहला लक्ष्य धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना था। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण नियमों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले त्रिकालदर्शी भगवान वेद व्यास ने धृतराष्ट्र के पास जाकर युद्ध का अवसंभावी होना बतलाते हुए कहा कि यदि तुम युद्ध देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने कुल का नाश देखने जैसी इच्छा से इनकार कर दिया। परंतु श्री वेदव्यास जी जानते थे कि अगर धृतराष्ट्र को युद्ध से जुड़ी बातें नहीं पता चलेगी तो वो व्याकुल हो जाएगा। अतः वे संजय को दिव्य दृष्टि देकर कहने लगे कि युद्ध की सब घटनाएं संजय को मालूम होती रहेगी। वह प्रत्यक्ष परोक्ष या दिन रात में जहाँ कोई घटना होगी, यहाँ तक कि मन में चिंतन की हुई सारी बातें संजय जान सकेगा। संजय महाभारत के अहम पात्रों में से एक थे। संजय महर्षि वेदव्यास के शिष्य तथा धृतराष्ट्र की सभा के सम्मानित सदस्य थे। वे विद्वान गावालगण नामक सूत के पुत्र और जाति के बुनकर थे। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री तथा श्री कृष्ण के परम भक्त थे। धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में भी संजय हिचकते नहीं थे। वे राजा को समय समय पर सलाह देते थे। जब कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह 10 दिनों तक घमासान युद्ध करके 1 लाख महारथियों को अपार सेना सहित वध करने के बाद शिखंडी के द्वारा आहत होकर सरसैया पर पड़ गए, तब संजय ने आकर यह समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया। तब भीष्म के लिए शोक करते हुए धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का सारा हाल पूछा। संजय ने पहले दोनों ओर की सेनाओं का वर्णन करके फिर गीता सुनाना आरंभ किया। भगवान वेद व्यास द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि मिली और वो युद्ध में हो रही एक एक घटना के बारे में धृतराष्ट्र को बताते रहे, ताकि युद्ध से जुड़ी हर एक बात युद्ध स्थल में मौजूद न होकर भी धृतराष्ट्र को पता चलती रहे। महाभारत का युद्ध एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं के बीच लड़ा गया था और ऐसा ही एक योद्धा था सूर्यपुत्र कर्ण, जिसका वध अर्जुन ने किया था। ऐसा कहा जाता है अगर कर्ण जीवित रह जाता तो युद्ध की दिशा बदल सकती थी और जीत कौरवों की हो सकती थी। और यही वजह थी कि भगवान श्री कृष्ण ने विश्व के सबसे बड़े धनुर्धरों में से एक कर्ण के वध के लिए अर्जुन को चुना था। लेकिन कई हजार साल बीत जाने के बाद भी यह सवाल आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है कि क्या कर्ण का वध अधर्म था। जब रणभूमि पर विश्व के 2 सबसे अच्छे धनुर्धर यानी कि अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के सामने थे। ये कहानी महाभारत के युद्ध के दौरान की है, जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने खड़े थे। तब युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। तब कर्ण अपने रथ का पहिया बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर
अर्जुन ने कर्ण पर बाण चला दिया। बाण लगने के बाद कर्ण ने कहा कि हे प्रभु, ये अधर्म हो रहा है। अर्जुन कायरों की तरह निहत्थे पर बाण चला रहा है। फिर कर्ण अर्जुन की तरफ मुड़ा और उसने अर्जुन से कहा कि कायर मत बनो। एक निहत्थे योद्धा पर बाण चलाकर तुम कायर ही कहलाओगे और साथ ही ये धर्म के भी विरुद्ध है। कर्ण की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब अधर्मी व्यक्ति किसी समस्या में फंसता है तभी उसे अपने धर्म और मर्यादा की याद आती है। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब कहाँ था धर्म? जब जुए के खेल में कपट हो रहा था तब कहाँ था धर्म? जब पांडवों से उनका अधिकार छीना जा रहा था तब कहाँ था धर्म? जब अकेले अभिमन्यु की चक्रव्यूह में हत्या की गई तब कहाँ था धर्म? ये सभी अधर्म की ही घटनाएं थी। कर्ण, तब कहाँ था तुम्हारा धर्म? तुम्हें धर्म की बात कहने का कोई अधिकार नहीं है और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। दूसरी तरफ जब तीरों से कर्ण को घायल करने के बाद अर्जुन को ये ज्ञात हुआ कि कर्ण जिसे वो घायल कर चुका है वो तो उसका ज्येष्ठ है। ऐसे में शक भरी नजरों से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगा और कहने लगा कि हे माधव, आपने मेरे हाथों ये कैसा अधर्म करा दिया? अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि माधव, मेरे हाथ कांप रहे थे तब आपने कहा कि मैं एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या, आपने तो मेरे मस्तक पर अपने ही ज्येष्ठ की हत्या का कलंक लगा दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला मैं कौन होता हूँ? मनुष्य को प्रारब्ध उसके कर्म देते हैं। बीज में स्वस्थ मीठे फल लगेंगे या उस बीज को सूख जाना होगा, इसका चयन तो बीज स्वयं करता है पार्थ, अपनी धरा चुनकर। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि पार्थ, तुमने धर्म का साथ देना चुना और कर्ण ने अधर्म का साथ देना। ऐसे में मैं क्या करता? तुमने अन्याय के विरोध में स्वर उठाया और अंगराज सब जानते हुए भी मौन रहे। मैंने कई बार विकल्प चुनने का अवसर कर्ण को दिया, लेकिन उसने हर बार दुर्योधन और उसकी मित्रता का चयन किया। ऐसे में बताओ मैं क्या करता? इस महायुद्ध में कई आहुतियां डालनी थी। अधर्म के खिलाफ लड़े जा रहे इस युद्ध में एक आहुति अंगराज कर्ण की भी डालनी जरूरी थी। मैंने तो केवल तुम्हारे ज्येष्ठ को उसकी पीड़ा, उसके भार से मुक्त किया है। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर कर्ण ने भी अर्जुन से कहा कि मैं पहले इस संसार से बहुत क्रोधित था, क्योंकि इस संसार ने हमेशा परिवर्तन की कामना करने वाले को गलत ही समझा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज मैं खुद को भार मुक्त महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस बात का ज्ञान हो चुका है कि मेरी मौत से अधर्म का विनाश होगा और मेरे मरने के बाद भी इस संसार में परिवर्तन आएगा, और यही तो मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। इसलिए तुम पश्चाताप मत करो अर्जुन। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, न कि वहां पहुंचने का रास्ता।
महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का पहला लक्ष्य धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना था। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण नियमों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटे और कर्ण का वध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि श्री कृष्ण के कर्ण को मारने का सही जवाब दे पाना मुश्किल है, लेकिन जो अधर्म के रास्ते पर चलता है उसका सर्वनाश निश्चित है। कर्ण गलत नहीं था, सिर्फ उसने गलत लोगों का साथ दिया था और यही वजह है कि उसके मृत्यु के बाद भी दुनिया भर में उसे आज भी इज्जत से याद किया जाता है।